सभी मसीही भाई बहनों को जय मसीह की। हमारे स्टोरी ऑफ बाइबल चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए गलातियों अध्याय 5 उसका 16 से 26 पद लेकर आई हूँ मेरे प्रियो। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन रहे। आइए सीखते हैं मेरे प्रियो। पौलुस कहते हैं यहाँ पर कि हमें अपने जीवन में आत्मा के मार्गदर्शन के अनुसार चलना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम शरीर की लालसाओं यानी इच्छाओं को पूरी नहीं करेंगे। शरीर और आत्मा एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं मेरे प्रियो। आत्मा के अनुसार चलने से हम सही रास्ते पर रहेंगे और गलत कामों से बचे रहेंगे। आइए उदाहरण से सीखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को किसी चीज के लिए बहुत लालसा है, जैसे कि बहुत पैसा कमाने का मेरे प्रियो, तो वह गलत तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है, जैसे धोखा देना या चोरी करना। लेकिन यदि वह आत्मा के अनुसार चलता है तो वह सही और ईमानदार रास्ते का चुनाव करेगा। तब आगे 19, 20 और 21 पद में हम देखते हैं, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। यहाँ पर पौलुस शरीर के कामों की सूची देते हैं जो स्पष्ट रूप से गलत और बुरे हैं मेरे प्रियो। इनमें व्यभिचार, अनैतिक यौन संबंध, गंदे काम, मूर्ति पूजा, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध और मतवालापन है, यानी नशा करना शामिल है। ऐसे काम करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं बन सकते। आइए उदाहरण से हम सीखते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है और दूसरों से झगड़ता है तो वह शरीर के काम कर रहा है। यह उसे परमेश्वर के राज्य से दूर ले जा सकता है मेरे प्रियो। तब आगे 22 और 23 पद में हम देखते हैं, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति और धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब यह मेरे प्रियो, यदि कोई व्यक्ति धीरज से काम लेता है तो वह अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों को शांति और संयम के साथ सहन करेगा। यह आत्मा का फल है। तब आगे वचन 24 में हम देखते हैं, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। इसका मतलब यह मेरे प्रियो, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है कि वे अपने पुराने स्वार्थी तरीकों और बुरी आदतों को त्याग चुके हैं। आइए मेरे प्रियो, उदाहरण से मैं आपको बताती हूँ। एक व्यक्ति जो पहले बहुत लालची था लेकिन अब मसीह यीशु को मानता है, वह अब दूसरों की मदद करने और सादा जीवन जीने का प्रयास करेगा। तब आगे 25 और 26 पद में हम देखते हैं, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से डाह करें। इसका मतलब यह मेरे प्रियो, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, यानी प्रभु के वचन के द्वारा हम जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी, यानी उनके वचन के अनुसार चले भी। हमें घमंडी होकर एक दूसरे को छेड़ना या एक दूसरे से डाह, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। उदाहरण से हम सीखते हैं, अगर किसी का दोस्त किसी चीज में उससे बेहतर कर रहा है तो उसे ईर्ष्या करने के बजाय अपने दोस्त की सफलता पर खुश होना चाहिए
और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। इस प्रकार इन वचनों से हम सीखते हैं कि हमें आत्मा के अनुसार चलकर अच्छे और सही काम करने चाहिए और शरीर की बुरी इच्छाओं से बचनी चाहिए। मेरे प्रियो, आशा करती हूँ इस वचन के द्वारा आप सब ने बहुत कुछ सीखा है। आप सभी को जय मसीह की।